जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सतशास्त्र के श्रवण के राग में राग है और जिसे सत की वासना है, वह पुरुष है और सब पशु हैं। जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा, और जो कुछ देखना था वह देखा। फिर उसे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है, उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं और वह मृत्यु से तरता है। भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनको दुख सुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं, उनको नष्ट हुए जानो। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है, वे बारंबार जन्म पावेंगे, और जिनको सुख दुख नहीं चलाते, उनको अविनाशी जानो। वे जन्म मरण की फांसी से मुक्त हुए हैं और उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। हे राम जी, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ होती है। जब देश से देशांतर को वृत्ति जाती है, तो उसके बीच जो संवित तत्व है, उसका जो अनुभव करता है, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित हो और जैसी चेष्टा आवे वैसी करो। देखो, सुनो, स्पर्श करो, गंध लो, बोलो, चलो, हंसो, सब क्रिया करो। परंतु इनको जानने वाली जो अनुभव सत्ता है, उसी में स्थित रहो। यह जागृत में सुसुप्ति है। चेष्टा शुभ करो और हृदय में अहम से रहित शिला की भांति रहो। हे राम जी, तुम्हारा स्वरूप निराभास, निर्मल और शांत है। जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है, वैसे ही रहो। यह दृश्य अज्ञान से भासित होता है, पर तमो रूप है, और आत्मा सदा प्रकाश रूप है। उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है, जैसे सूर्य सदा प्रकाश रूप है। अविद्या से उसकी
विपर्य दृष्टि भासित होता है वह अविचार से सिद्ध है, पर उसका वास्तव स्वरूप निर्विकार है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करो, तब परम सिद्धता को प्राप्त होगे। वह कौन वस्तु है जो शास्त्र अनुसार अनुद्वेग होकर पुरुषार्थ करने से प्राप्त न हो? कोई वस्तु क्यों न हो, अवश्य में वो प्राप्त होती है। यदि चिरकाल व्यतीत हो जावे और सिद्ध न हो तो भी उद्वेग न करे तो वह फल परिपक्व होकर प्राप्त होगा। जैसे वृक्ष से जब परिपक्व होकर फल उतरता है तब अधिक मिष्ट और सुखदायक होता है, यथाशास्त्र व्यवहार करने वाला उस पद को प्राप्त होता है जहाँ शोक, भय और यत्न सब नष्ट हो जाते हैं और शांतिमान होता है। हे राम जी, मूर्ख जीवों की नाई संसार कूप में मत गिरो। यह संसार मिथ्या है, तुम उदार आत्मा हो, उठ खड़े हो और अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो और इस शास्त्र का विचार करो। जैसे शूर रण में प्राण निकलने लगे तो भी नहीं भागता और शस्त्र को पकड़कर युद्ध करता है कि अमर पद को प्राप्त हो, तैसे ही संसार में शास्त्र का विचार पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ करो और शास्त्र को विचारो कि कर्तव्य क्या है। जो विचार से रहित है वह दुर्भागी, दीनता और अशुभ को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह प्राणों का रोकना मैंने तुमसे कहा है और भी शास्त्रों में अनेक प्रकार से कहा है, पर जिस प्रकार गुरु के मुख से सुने उसी प्रकार अभ्यास करे तब प्राणों का निरोध होता है। गुरु के उपदेश से अन्यथा सिद्ध नहीं होता। जिसको अभ्यास करके निरोध सिद्ध हुआ है वह कल्याण मूर्ति है और कोई कल्याण मूर्ति नहीं होता। हे रामचंद्र जी, अभ्यास करके प्राणायाम होता है और वैराग्य की दृढ़ता से वासना क्षय होती है, अर्थात वासना रोकी जाती है। जब दृढ़ अभ्यास करे तब चित्त अचित हो जाता है। हे रामचंद्र जी, भ्रुकुटी के 10 अंगुल पर्यंत जो वायु जाता है उसका बारंबार जब अभ्यास करते हैं तब वह क्षीण हो जाता है और खेचरी मुद्रा अर्थात तालु से जिह्वा लगा करके जो अभ्यास करे तो भी प्राण रोके जाते हैं। इसके अभ्यास से चित्त की व्याकुलता जाती रहती है और परम उपशम को प्राप्त होता है। जो यह अभ्यास करता है वह पुरुष आत्मारामी होता है। उसके सब शोक दूर हो जाते हैं और हृदय में आनंद को प्राप्त होता है। इससे तुम भी अभ्यास करो। जब प्राण स्पंद मिट जाता है तब चित्त भी स्थित हो जाता है। उसके पीछे जो पद है सो ही निर्वाण रूप है। हे रामचंद्र जी, जब प्राण स्पंद मिट जावे तब चित्त भी स्थित हो जाता है और जब चित्त स्थित हुआ तब वासना नष्ट हो जाती है। जब वासना नष्ट हो जाती है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक चित्त वासना से लिपटा है तब तक जन्म मरण देखता है और जब मन वासना से रहित होता है तब मोक्ष होता है। हे रामचंद्र जी, प्राण रूप प्राण वायु को रोककर वासना से रहित हो। जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां विचरो तो तुमको बंधन न होगा। जब प्राण फुरता है तब मन उदय होता है और जब मन उदय हुआ
तब संसार भ्रम होता है। जब मन क्षीण होता है तब संसार भ्रम नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब मन से संसार की वासना मिट जाती है तब अशब्द पद प्राप्त होता है, जिससे यह सर्व है और जो यह सर्व है, जिससे न सर्व है और जो न सर्व है, जो न सर्व में है और जिसमें न यह सर्व है, ऐसा जो निर्गुण तत्व है सो सर्व कलना के त्याग से प्राप्त होता है। उसकी उपमा किससे दीजिए? आत्मा अविनाशी, निर्विकल्प और निर्गुण है। यह जगत नाश रूपी संकल्प से रचित गुण रूप है। उसका किस पदार्थ से दृष्टांत दीजिए? अर्थात दूसरा कुछ नहीं। जितने कुछ स्वाद है उनको स्वाद करता वही है, और जितने प्रकाश है उनको प्रकाश करता वही है। सर्व कलना का रूप भी वही है, और जितने पदार्थ है उन सबका अधिष्ठान रूप वही है। वह चित्त और आवरण के दूर हुए प्राप्त होता है, और सब पदार्थों की सीमा वही है। ऐसा जो आत्मरूप शीतल चंद्रमा है, जब उसमें बुद्धिमान स्थित होता है तब जीवन मुक्त कहता है, और उसकी सब इच्छा और आश्चर्य नष्ट हो जाता है। अहम तुम आदि कल्पना मिट जाती है, सब व्यवहार विस्मरण हो जाता है। ऐसा जो मुक्त मन है सो पुरुषोत्तम होता है। राम जी ने पूछा, हे प्रभु, योग की युक्ति तो आपने कही, जैसे चित्त उपशम होता है तब असम्यक का लक्षण भी कृपा करके कहिए। सम्यक ज्ञान का लक्षण भी आप कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तो निश्चय है कि आत्मा आनंद रूप, आदि अंत से रहित प्रकाश रूप और सर्व परमात्म तत्व है। इसी निश्चय को बुद्धिश्वर सम्यक ज्ञान कहते हैं। यह जो घटपट आदि अनेक पदार्थ शक्ति है, वह सब परमानंद रूप आत्मा है, उससे भिन्न नहीं। यह सम्यक ज्ञानी की दृष्टि है, और सर्वात्मा नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप सदा अपने आप में स्थित है, ऐसा निश्चय सम्यक ज्ञान है। और जो इनसे भिन्न है सो असम्यक ज्ञान है। हे रामचंद्र जी, सम्यक दर्शी को मोक्ष है और असम्यक दर्शी को बंध है, क्योंकि उसको आत्मा जगत रूप भासता है और सम्यक दर्शी को केवल आत्मा भासती है। जैसे रस्सी में असम्यक दर्शी को सर्प भासता है और सम्यक दर्शी को रस्सी ही भासती है। सर्व संवेदन और संकल्प से रहित शुद्ध संवित परमात्मा है। उसको जो जानता है वही परमात्मा का जानने वाला बुद्धिश्वर है। इससे भिन्न अविद्या है। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत कलना कोई नहीं। ऐसा जो यथार्थ दर्शी है वही सम्यक दर्शी है। सर्व आत्मा पूर्ण है, उसमें भाव अभाव बंध मोक्ष कोई नहीं, और न एक है न द्वैत है। ब्रह्मा ही अपने आप में स्थित है। जो सब चिदाकाश है तो बंध किसे कहिए और मोक्ष कौन हो? ऐसा जिसके ज्ञान है उनको काष्ठ पाषाण ब्रह्मा से चींटी पर्यंत संभासता है। अल्प मात्र में भी भेद नहीं भासता, तो वह कल्पना के सम्मुख कैसे हो?
हे रामचंद्र जी, वस्तु के आदि अंत अन्वय व्यतिरेक करके आत्मा सिद्ध होता है, अर्थात पदार्थ है तो भी आत्मसत्ता से सिद्ध होता है, और जो पदार्थ का अभाव हो जाता है तो भी आत्मसत्ता शेष रहती है। तुम उसी के परायण हो रहो। वही अनुभव सत्ता जगत रूप होकर भासती है, और जरा मरण आदि जो नाना प्रकार से विकार वस्तु रूप भासते हैं, वह वस्तु अपने आप में ही फुरती है। जैसे जल में द्रवता से नाना प्रकार के तरंग बुदबुदे होते हैं, सो वे जल रूप हैं, कुछ भिन्न नहीं। तैसे ही चित्त के फुरने से जो नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, सो आत्मरूप है। आत्म तत्व ही अपने आप में स्थित है। जब उसमें स्थित होता है तब फिर दीन नहीं होता। जो पुरुष दृढ़ विचारवान है वह भोगों से चलायमान नहीं होता। जैसे मंद पवन से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, और जो अज्ञानी है और विचार से रहित मूढ़ है, उसको भोग ग्रास कर लेते हैं। जैसे जल से रहित मछली को बकुला खा लेता है। जिसको सर्व आत्मा भासता है वह सम्यकदर्शी पुरुष कहता है, वही मुक्त स्वरूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विवेकी पुरुष को जो भोग निकट आ प्राप्त होते हैं तो भी उनकी इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसको उसमें अर्थ बुद्धि नहीं। जैसे चित्र की लिखी कोई सुंदर कमिलिनी के निकट भवरान प्राप्त होता है तो भी उसकी इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति में इच्छा तब तक होती है जब तक देहाभिमान होता है। जब देहाभिमान निवृत्त हुआ तब कुछ इच्छा नहीं होती। हे रामचंद्र जी, ममता करके दुख होता है। जब रूप को नेत्र देखता है तब उसको इष्ट मानकर प्रसन्न होता है और अनिष्ट मानकर द्वेष करता है। जैसे बैल भारवाहक की चेष्टा करता है, उसको लाभ और हानि कुछ नहीं, और जिसको उसमें ममत्व होता है वह लाभ हानि का हर्ष शोक करता है। तैसे ही ममत्व से जीव इंद्रियों के विषयों में हर्ष शोकवान होता है। जैसे गर्दभ कीचड़ में डूबे और राजा शोक करे कि मेरे नगर का गर्दभ डूबा है, तैसे ही ममत्व करके इंद्रियों के विषयों में जीव दुख पाता है। नहीं तो गर्दभ कीचड़ में डूबे तो राजा का क्या नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, यह इंद्रिया तो अपने विषयों को ग्रहण करती है और इनमें जीव तपायमान होता है, सो ही आश्चर्य है। जिन विषयों की जीव चेष्टा और इच्छा करते हैं सो क्षण में नष्ट हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जो मार्ग में किसी के साथ स्नेह हो जाता है तो ममत्व और प्यार से दुख होता है। जो देह में ममत्व करेगा उसको दुख क्यों न होगा। चाहे कैसा ही बुद्धिमान हो, वह शूरमा हो, तो भी संग से बंधनवान होता ही है। अर्थात इंद्रियों के विषयों का अहम मम भाव ग्रहण करेगा तो उनके नाश होने से वह भी नष्ट होगा। जिन नेत्रों का विषय रूप है सो नेत्र साक्षी होकर रूप को ग्रहण करता है, और जीव ऐसा मूर्ख है कि औरों के धर्म आप में मान लेता है और उसमें तपायमान होता है। जैसे भ्रम दृष्टि से आकाश में मोर पुच्छवत तरुवरे और दूसरा चंद्रमा भासता है,
तैसे ही मूर्खता से जीव इंद्रियों के धर्म अपने में मान लेता है। जैसे इंद्रियों का साक्षी होकर जीव विषयों को ग्रहण करता है, तैसे ही चित्त भी अभिमान से रहित साक्षी होकर ग्रहण करे तो राग द्वेष से तपायमान न हो। जैसे जल में चक्र तरंग फुरते दृष्टि आते हैं, तैसे ही इंद्रियों में और इंद्रियां फुराती हैं। आधार आधेय से इनका संबंध होता है और चित्त इनके साथ मिलकर व्याकुल होता है। रूप, इंद्रिया और मन इनका परस्पर भिन्न भाव है। जैसे मुख, दर्पण और प्रतिबिंब भिन्न भिन्न असंग है, तैसे ही यह भी भिन्न भिन्न असंग है, परंतु अज्ञान से मिले हुए भासते हैं। जैसे लाख से सोने, रुपए और चीनी का संयोग होता है, तैसे ही अज्ञान से रूप, अवलोक और मनस्कार का संयोग होता है। जब ज्ञान अग्नि से अज्ञान रूपी लाख जल जावे, तब परस्पर सब भिन्न भिन्न हो जाते हैं और फिर किसी का दुख सुख किसी को नहीं लगता। जैसे दो लकड़ी का संयोग लाख से होता है, तैसे ही अज्ञान से विषय इंद्रियों और मन का संयोग होता है और ज्ञान रूपी अग्नि से जब बिछुड़ जाते हैं तब फिर नहीं मिलते। जैसे माला के भिन्न भिन्न दान तागे में इकट्ठे होते हैं, तैसे ही देह और इंद्रियों में अज्ञान से मेल होते हैं और जब विचार करके तागा टूट पड़े तब भिन्न भिन्न हो जावे, फिर न मिले। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को आत्मविचार हुआ है, वे ऐसे विचारते हैं कि हमको दुख देने वाला चित्त था और चित्त के नष्ट हुए आनंद हुआ है। जैसे मंदिर में दुख देने वाला पिशाच रहता है, तब दुख होता है, नहीं तो मंदिर दुख नहीं देता, पिशाच ही दुख देता है। तैसे ही शरीर रूपी मंदिर में दुख देने वाला चित्त ही है। हे चित्त, तूने मिथ्या मुझको दुख दिया था, अब मैंने आपको जाना है। तू आदि भी तुच्छ है, अंत भी तुच्छ है और वर्तमान में भी मिथ्या जीवों को दुख देता है। जैसे मिथ्या परछाई बालक को वैताल होकर दुख देती है, बड़ा आश्चर्य है। हे चित्त, तू तब तक दुख देता है जब तक आत्मस्वरूप को नहीं जाना। जब आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है, तब तो कहीं दृष्टि नहीं होता। तू तो माया मात्र है, स्थिर हो अथवा जा, मैं अब तुझसे मोहित नहीं होता। तू तो मूर्ख, जड़ और मृतक है और तेरा आकार अविचार से सिद्ध है। अब मैंने पूर्व का स्वरूप पाया है। तू तत्व नहीं, भ्रांति मात्र है। जो मूढ़ है वह तुझसे मोहित होता है, विचारवान मोहित नहीं होता। जैसे दीपक से अंधकार दृष्टि नहीं आता, तैसे ही ज्ञान से तू दृष्टि नहीं आता। हे मूर्ख चित्त, तू बहुत काल इस देह रूपी ग्रह में रहा है और तू वैताल रूप है। जैसे अपवित्र और श्मशान आदि स्थानों में वैताल रहता है, तैसे ही सत्संग से रहित देह रूपी ग्रह श्मशान के समान सदा अपवित्र है। वहां तेरे रहने का स्थान है। जहां संतों का निवास होता है, वहां तुझ सरीखे ठौर नहीं पाते। सो अब मेरे हृदय रूपी ग्रह में सत विचार, संतोष आदि संतजन आस्थित हुए हैं, तेरे बसने का ठौर नहीं।
हे चित्त, हे पिशाच, तू पूर्ण रूपी तृष्णा, पिशाचिनी और काम क्रोध आदि गह्यक अपने साथ लेकर चिर पर्यंत विचरा है। अब विवेक रूपी मंत्र से मैंने तुझको निकाला है, तब कल्याण हुआ। हे चित्त, पिशाच रूप तू प्रमादी रूप मद्यपान कर मत्त हुआ था और चिर पर्यंत नृत्य करता था। अब मैंने विवेक रूपी मंत्र से तुझको निकाला है, तब देह रूपी कंदरा शुद्ध हुई है और शुद्ध भाव पुरुषों में निवास किया है। हे चित्त, मैंने तुझको विवेक रूपी मंत्र द्वारा वश किया है। अब तेरा क्या पराक्रम है? तब तक दुख देता था जब तक विचार रूपी मंत्र न पाया था। अब तेरा बल कुछ नहीं चलता। अब मैं महाकेवल भाव में स्थित हूं। आगे भी मैं तुझको जगाता था। आपसे ही तो सब रूप है। जैसे कच्चे मंत्र वाला सिंह को जगाता है और आप कष्ट पाता है, तैसे ही मैं तुझको जगाकर कष्ट पाता था। अब मैंने आत्मविचार से परिपक्व मंत्र से तुझे वश किया है, तब शांतिमान हुआ। अब ममता और मान मेरे कुछ नहीं रहे। मोह अहंकार सब नष्ट हो गए हैं और इनका कलत्र भी नष्ट हो गया है। मैं निर्मल और चैतन्य आत्मा हूं। मेरा मुझको नमस्कार है। न मेरे में कोई आशा है, न कर्म है, न संसार है, न कर्तृत्व है, न मन है, न भोक्तृत्व है और न देह है। ऐसा मेरा निर्गुण रूप आत्मा है। मेरा मुझको नमस्कार है। न कोई आत्मा है, न अनात्मा है, न अहम है, न त्वम है। किसी शब्द का वहां प्रवेश नहीं। ऐसा निरापद है। प्रकाश रूप निर्मल आत्मा मैं अपने आप में स्थित हूं। ऐसा जो मैं आत्मा हूं, मेरा मुझको नमस्कार है। मैं विकारी नहीं हूं। मैं तो नित्य हूं, निराश हूं, सर्व कार्यों में अनुस्यूत हूं, अंशांशी भाव से रहित हूं। ऐसा सर्वात्मा जो मैं हूं, सो मेरा मुझको नमस्कार है। मैं सम, सर्वगत, सूक्ष्म और अपने स्वभाव में स्थित हूं और पृथ्वी, पर्वत, आकाश आदि जगत मैं नहीं और मैं ही सब पदार्थ होकर भासता हूं। ऐसा मैं सर्वात्मा हूं। अब मैं सर्वभाव को प्राप्त हुआ हूं और मनन भाव मुझको दूर हुआ है। मेरे प्रकाश से विश्व भासता है। मैं अजर, अमर और अनंत हूं और गुणातीत अद्वैत हूं। मनन जिससे दूर हुआ है, ऐसा जो मैं सुंदर रूप हूं, जिससे विश्व प्रकट है और स्वरूप से अविनाशी हूं, उस अनंत, अजर, अमर, गुणातीत ईश्वर रूप को नमस्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचार कर तत्ववेत्ता आत्मा को सम्यक जानते हैं। तुम भी आत्मविचार का आश्रय करके आत्मपद के आश्रय हो रहो। यह जगत सब आत्मरूप है। ऐसे जानकर चित्त से जगत की सत्यता को त्याग करो। जब ऐसे विचार करे, तब चित्त कहाँ रहे? बड़ा आश्चर्य है कि जो चित्त स्वरूप दिखाई देता था, सो अविदित माया मात्र अस्त रूप था। जैसे आकाश के फूल कहने मात्र है, तैसे ही चित्त कहने मात्र है और अविचार से दिखाई देता है। विचारवान को चित्त असत भासता है, क्योंकि अविचार से सिद्ध है। जैसे नौका पर बैठे बालक को
तट के वृक्ष चलते भासते हैं, पर बुद्धिमान को चलने में सद्भाव नहीं होता, तैसे ही मूर्ख को चित्त सत्ता भासती है और विचारवान का चित्त नष्ट हो जाता है। जब मूर्खतारूप भ्रम शांत होता है, तब चित्त कहीं नहीं पाया जाता। जैसे बालक चक्र पर चढ़ा हुआ फिरता है, तो पर्वत आदि पदार्थ उसको भ्रमते भासते हैं, और जब चक्र ठहर जाता है, तब पर्वत आदि पदार्थ अचल भासते हैं। तैसे चित्त के ठहरने से द्वैत कुछ नहीं भासता। आगे मुझको द्वैत भासता था, इससे चित्त के फुरने से नाना प्रकार की तृष्णा यानी इच्छा उठती थी। अब चित्त के नष्ट हुए, इन पदार्थों की भावना नष्ट हुई है और सब संशय और शोक नष्ट हो गए हैं। अब मैं विगत ज्वर स्थित हूं। जैसे मैं स्थित हूं तैसे हूं, ऐसा कोई नहीं। जब चित्त का चैत्य भाव नष्ट हुआ, तब इच्छादि गुण कहाँ रहे। जैसे प्रकाश के नष्ट हुए वर्ण ज्ञान नहीं रहता, तैसे ही चित्त के नाश हुए इच्छादिक नहीं रहते। अब चित्त नष्ट हुआ, तृष्णा नष्ट हो गई और मोह का पिंजरा टूट पड़ा। अब मैं निरअहंकार बोधवान हूं। सब जगत शांत रूप आत्मा है और नानात्व कुछ नहीं। मैं निराभास आदि अंत से रहित आनंद पद को प्राप्त हुआ हूं। मेरा सर्वगत सूक्ष्म आत्म तत्व अपना आप है और उसमें मैं स्थित हूं। इन विचारों से अब क्या प्रयोजन। जब तक आपको मैं देह जानता था, तब तक ये विचार मूर्ख अवस्था में थे। अब मैं अमित, निराकार और केवल परमानंद सच्चिदानंद को प्राप्त हुआ हूं। आगे मैं चित्तरूपी वैताल को आप ही जानता था और आप ही दुखी होता था। अब विचार रूपी मंत्र से मैंने इनको नष्ट किया है और निर्णय से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं। मैं शांतात्मा अपने आप में स्थित हूं। हे रामचंद्र जी, जिसको यह निश्चय प्राप्त हुआ है, वह निर्द्वंद्व राग द्वेष से रहित होकर स्थित होता है और प्रकृत कर्म करता है, पर मान पद से रहित आनंद करके पूर्ण होता है। जैसे शरद काल की रात्रि को पूर्णमासिका का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, तैसे ही प्रकृत आचार कार्य करता ज्ञानवान का हृदय भी शांत पूर्ण आत्मा ही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विचार वेदों ने कहा है। पूर्व मुझसे ब्रह्मा जी ने यही विचार विंध्याचल पर्वत पर कहा था। इसी विचार से मैं परम पद में स्थित हुआ था। इसी दृष्टि का आश्रय करके आत्म विचार होकर तम रूपी संसार समुद्र से तर जाओ। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की